स्वागत है आप लोग को इस वीडियो में। हम जीव विज्ञान के कुछ सवाल लेकर गए हैं जो किरण पैरामेडिकल के सारे वीडियो के माध्यम से हम बताते हैं। इसका टेस्ट भी हम लेते हैं, इसका सलूशन हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, ज़रूर देखें, आपको कैसे पता चल जाएगा कि कौन कौन से आंसर आपको सही आपके उत्तर हुए हैं। तो इस वीडियो में बने रहें। चलिए पहला सवाल हम लोग चलते हैं। पहला सवाल ये है आपको सामने कि देखिए यहाँ पहला सवाल आपके सामने ये है कि कौन सा स्तनपायी, जिसको हम मैमल्स बोलते हैं, अंडे देता है। कौन सा स्तनपायी जो है वो मैमल्स जो होते हैं वो अंडे देते हैं। पहला कंगारू होता है कि डक बिल्स प्लेटिपस होता है, डॉल्फिन होता है, ओपोसमस होता है जो कौन से अंडे देते हैं। तो कौन सा स्तनपायी है जो मैमल्स है वो अंडे देते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन जो होता है डक बिल्ड प्लेटिपस जो है एक मैमल्स हैं, वो अंडे देते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपको ये दिख रहा है, देखिए आपको ये प्रश्न दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होंगे। तो अगले प्रश्न में दिया हुआ इंडोस्कोपी। यहाँ इंडोस्कोपी पेट या शरीर के आंतरिक भाग की जांच पड़ताल करने की एक तकनीक है, वह किस प्रकार पर आधारित है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन से पर आधारित है, यानी शरीर में जो भी आपके बीमारी इंडोस्कोपी के द्वारा पेट के शरीर के आंतरिक भागों की जांच पड़ताल जब की जाती है तो वो कौन से परिवर्तन का भाग होता है। टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आपको दूसरा नंबर ऑप्शन ये है व्यक्तिकरण, इंटरफेरेंस होता है, अवकीर्णन होता है, स्क्रीटिंग होता है, ध्रुवन होता है कि पोलराइजेशन होता है। इस मतलब कि इसी का हिंदी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन से आपको पेट और शरीर के आंतरिक भागों की जांच की जाती है, यानी ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आपके सामने ये रहा है ए नंबर ऑप्शन। चलिए आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न इस तरह से आपके सामने ये रहेंगे कि निम्न में से खून का कौन सा अवयव शरीर की रक्षा करता है। पहला ऑप्शन है WBC, दूसरा ऑप्शन है RBC, तीसरा प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन। इसमें से कौन सी जो है हमारे कौन से अवयव शरीर की रक्षा करता है। तो शरीर की रक्षा कौन करता है, कौन से अवयव होते हैं। तो RBC हमारे भी शरीर को रक्षा करता है, प्लेटलेट्स भी हमारे शरीर को रक्षा, हीमोग्लोबिन भी करता है, तो और WBC भी करता है। इसमें सबसे ज़्यादा कौन रक्षा करता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है WBC रक्षा करता है। WBC हम लोग क्या होता है, WBC हमारे शरीर के WBC जो होते हैं हमारे शरीर के स्किन के सबसे ऊपरले वाले वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, कहीं पे आपको छिल जाता है तो वो वाइट कलर का आपको लिक्विड टाइप का बाहर निकलता है, वही होता है वाइट ब्लड सेल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर जो हो गया ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कालाजार बीमारी किससे फैलती है। कालाजार बीमारी जो है किससे फैलती है। आपको यहाँ प्रश्न में आपको दिख रहा होगा, मादा इन्फ्लूजा से फैलती है कि फीमेल एनोफिलीज इसको बोलते हैं। बालू मक्खी से फैलती है, इसको हम सैंड फाइल्स बोलते हैं। सीसी मक्खी से फैलती है, टीसिस फाइल्स बोलते हैं। पेस्टुरेला पेस्टिस से फैलती है, जिसको हम पेस्टुरेला पेस्टिस कहते हैं। मतलब दोनों इंग्लिश में वही सेम। देखिए आपको ये ऑप्शन में यहाँ पे मिल रहा होगा कि देखिए इसमें जो ऑप्शन है सैंड फाइल्स जो है, सैंड फाइल्स क्या करता है, बालू मक्खी जो होती है वो रंग बिरंग कलर की होती है, रंग बिरंगी कलर की होती है। ये रंग बिरंगी कलर की जो देखिएगा सड़े गले बालू जो रहेंगे उसमें रंग बिरंग के जैसे मल्टी कलर का बालू में मक्खियों रहेगी। वो मक्खी जब काट लेता है तो क्या होता है, कालाजार बीमारी हो जाता है। कालाजार बीमारी होने के पश्चात आपकी जान भी जा सकती है। तो इससे बचने के सबसे अच्छे उपाय साफ़ सफाई रखें। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने की ज़रूरत ये है कि चलिए हम आगे चलते हैं। आगे ये है कि प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो प्रक्रिया के लिए कौन सा गैस जो आवश्यक होती है। ऑक्सीजन होता है सबसे ज़्यादा आवश्यक, कि हाइड्रोजन होता है, कि नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसमें सबसे ज़्यादा कंपलसरी आपको क्या है, ज़रूरी सभी गैस हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सी गैस है। तो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें होनी चाहिए, तो यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे प्रश्न में।
अगला ये है कि पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पौधे के जब अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है। जीव विज्ञान कहा जाता है, जंतु विज्ञान कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान कहा जाता है कि जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान कहा जाता है। इस तरह से आपको ये आंसर आपको बताना है। तो आपको जो है वनस्पति विज्ञान का, जब भी पौधे के अध्ययन करेंगे तो हम लोग वनस्पति विज्ञान कहेंगे। जीव विज्ञान के पौधे प्लस जंतु दोनों का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान तो बायोलॉजी में ही आता है, अलग से इसका पार्ट हो गया, ठीक है। वनस्पति विज्ञान सिर्फ पौधों के बारे में अध्ययन करना। जैव प्रौद्योगिकी मानी बायोलॉजी का एक छोटा सा एक टॉपिक है। ये पौधे के बारे में जो अध्ययन करेगा वो क्या कहला जाएगा, तो वनस्पति शास्त्र, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन ये है कि हरे पौधे जो द्वारा भोजन तैयारी की प्रक्रिया को कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, स्वयं पोषक कहा जाता है, खाद्य तैयारी यानी प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे द्वारा भोजन की तैयारी की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जब हरे पौधे अपना भोजन बनाती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। संश्लेषण कहा जाता है, नहीं। स्वयं पोषक कहा जाता है, नहीं। खाद्य तैयारी, स्वयं पोषक क्यों कहा जाएगा, स्वयं पोषक कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि वो अपने खुद के लिए भोजन तो नहीं बना रहा है, बाहर किसी और कोई खाता है, खुद बनाता है भोजन, खुद खाता है। कभी कोई पौधे देखिए खुद भोजन बनाता है, खुद नहीं खाता है, ऐसा संश्लेषण नहीं होता है। खाद्य की तैयारी यानी खाद्य की तैयारी की जा सकती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। तो यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है, कब होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। तो रात में होता है कि दिन में होता है, कि रात दिन होता है, कि सुबह शाम होता है। तो सिर्फ दिन में होता है। दिन में क्यों होता है, तो सूर्य की प्रकाश जो है, सूर्य की प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। अगला लास्ट प्रश्न ये है आपके पास, लास्ट प्रश्न ये है कि बस के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। गेमरुलुन कहा जाता है, बोमिन सुपुत कहा जाता है, मुंतबाहिनी कहा जाता है, कि नेफ्रॉन कहा जाता है। यह डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। इसका मिला लीजिएगा सब लोग। थैंक यू वेरी मच। देखिए प्रकृति में अगला प्रश्न ये है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी प्रकृति में संयोजन क्रिया से, कौन सी क्रिया से संश्लेषण सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है, तो प्रकाश संश्लेषण यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। तो इसी मात्रा में क्या होता है कि सभी बच्चे से मेरा अनुरोध है कि अपने जीवन में कम से कम 10 पेड़ जरूर लगाएं, यानी लगभग मेरे कहने का मतलब 5 पेड़ जरूर लगाएं, 5 पेड़ों का भलन पालन पोषण जरूर करें, तब आपकी जीवन सफलतापूर्वक, आपके पूर्वज का ज़िंदगी जो है सफलतापूर्वक गुजरेगी। थैंक यू वेरी मच। आज के वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक्स एवरीवन। इसी तरह बने रहिए, आपको PDF दिया जाएगा, सब हर PDF प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक्स यू।